मार्केट को क्रैश तो होना है। जैसा कि हम देखते हैं हर कुछ सालों के बाद एक करेक्शन आता है मार्केट में, या मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है। वो टाइम टू टाइम किसी ना किसी रीजन से आती है, बहुत सारे रीजन उसके पीछे हो सकते हैं। सो पिछली हिस्ट्री का डेटा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम तीन चीजों पर डिस्कस करेंगे: व्हेन मार्केट विल बी क्रैश और करेक्शंस, एंड हाउ मच इट विल बी करेक्ट, मतलब कितना नीचे तक आ सकता है अगर करेक्शन आएगा, और हमें क्या करना चाहिए उस दौरान, या फिर जब तक करेक्शंस नहीं आ रहा है और करेक्शंस आने के टाइम पे एंड करेक्शंस आने के बाद। तो ये तीन फेज में डिसाइड करेंगे इसको कि मार्केट कितना करेक्ट हो सकता है एंड ये कब पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड ये डिस्कशन इसीलिए है एजुकेशन पर्पज के लिए, ताकि आप अवेयर हो जाए, आगे आने वाले सिनेरियो को लेकर तैयार होते। सो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हमारे स्क्रीन की ओर एंड देखते हैं चार्ट में कुछ पैटर्न्स नजर आते हैं, या फिर चार्ट में तो ऐसा पैटर्न्स नजर आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। हम यहाँ पर यूज करेंगे फिबोनाची का। सो फिबोनाची के अकॉर्डिंगली कितना मार्केट करेक्ट हो सकता है वो देखेंगे, एज वेल एज मार्केट को करेक्ट होने के लिए बहुत बड़ा रीजन होगा आउट ऑफ द टेक्निकल पार्ट। यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ग्लोबल सिनेरियो के लेकर, और इंटरनल अपने देश के जिस सिनेरियो को लेकर वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक पॉसिबल अपॉर्चुनिटी दिखती है कि जिसकी वजह से मार्केट करेक्ट हो सकता है, और उसका टाइम ड्यूरेशन भी मुझे डिटेक्ट हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट में करेक्शंस कब आएगा टेक्निकल एनालिस्ट के अकॉर्डिंगली। सो ये डेली चार्ट लगा हुआ है मार्केट में, बैंक निफ्टी का चार्ट है, एंड बैंक निफ्टी पे मैं फिबोनाची का पहले इस्तेमाल करूंगा। तो इसको हम शुरू कर देते हैं। फिबोनाची में जो भी हम देखेंगे हमारा हाई बनाया है, और रिसेंटली का स्विंग जो लो है उसके अकॉर्डिंगली एक हम टाइम ड्यूरेशन फिबोनाची का देते हैं। फिबोनाची का ये आपको टॉप लेना है, एंड ये आपको इसका जो भी बॉटम इसने बनाया है उस बॉटम पे आपको प्लेस कर देना है। तो पॉसिबल सिनेरियो आपको जो टारगेट की देंगे, तो आप देख रहे होंगे डेली चार्ट में नियर अबाउट मार्केट जो है 0.61 के ऊपर भी निकला है थोड़ा सा, बट क्लोजिंग कहीं ना कहीं 0.61 के आसपास भी है। एंड मार्केट जब भी चलता है तो वो इसी सिनेरियो में चलता है, पहले नीचे आता है एंड नीचे आने के बाद ये ऊपर जाता है। एंड अभी ये 0.61 के आसपास है, तो ये कंटिन्यू नीचे ड्रैग होगा या नहीं होगा, ये आने वाला टाइम रहेगा। इसमें एक पॉसिबल सिनेरियो बनता है कि हाँ ये हो सकता है, एंड कब हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो फिबोनाची के अकॉर्डिंगली हमने ये चार्ट ड्रा किया है, एंड फिबोनाची का हाई देखेंगे तो जो भी हमारा मार्केट का हाई है उस हाई पे हम फिबोनाची प्लेस करेंगे। फिबोनाची की प्लेस करने के साथ साथ में जो भी स्विंग लो बना हुआ है रिसेंटली का, उस स्विंग लो को ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये स्विंग अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। सो ये आपका जो नीचे के टारगेट निकल के आते हैं अगर मार्केट क्रैश होता है, तो मेरे अकॉर्डिंगली या फिबोनाची के अकॉर्डिंगली ये चार टारगेट पॉसिबल टारगेट है जो आपको मार्केट यहाँ से आने वाले टाइम में दे सकता है। सो इसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट क्रैश होगा, इतना क्रैश की पॉसिबल सिनेरियो देख रहे हैं, एंड ये कब होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो हमारा जो पहला टारगेट निकल के आता है वो 42,823 का है। दूसरा टारगेट जो है वो 42,326 का है, एंड थर्ड टारगेट का ऑप्शन जो मिलता है वो हमें मिलता है 41,830 का, एंड लास्ट एंड फाइनल टारगेट अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है 41,123 123 यानी 123, यहाँ तक आता है 41,123 तक के ये पॉसिबल टारगेट निकल के आते हैं अगर मार्केट क्रैश होता है आगे आने वाले टाइम में। अच्छा, ये क्रैश सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये क्रैश कब तक नहीं होगा या कब होगा। तो टिल नाउ हमारे देश में जो इलेक्शंस आने वाले हैं वो अप्रैल एंड मई में रहेंगे, एंड उसका रिजल्ट मई लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक में रहेगा। तो टिल नाउ मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला, ना ही मार्केट ये लो ब्रेक करने वाला है। तो मार्केट इलेक्शन तक इसी रेंज में जिगजैग जिगजैग करता रहेगा, एंड मुझे जो पॉसिबल सिनेरियो जो दिखा है एंड क्रैश होने का, तो उसमें यही है कि इलेक्शन के रिजल्ट में अगर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ तो एक पॉसिबल सिनेरियो है जो अपने इंटरनल देश का है, एंड उसके रीजन से मार्केट यहाँ पर क्रैश हो सकती है। अब यहाँ पर पॉसिबल सिनेरियो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कहीं भी ओपन हो या कहीं भी क्लोज हो, टिल नाउ इलेक्शन तक मार्केट ऐसे ही चलेगा। एंड उसका रीजन मैंने जो किया कि इलेक्शन का रिजल्ट अगर गड़बड़ होता है, गड़बड़ होने का सेंस है कि जिस पार्टी को लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अपोजिट में अगर चला जाता है तो मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो ये जून का महीना होगा
जो मेरा हमारा जो पहला पॉइंट है कि मार्केट कब क्रैश हो सकता है, तो उसका आंसर है कि इलेक्शंस के रिजल्ट के आसपास, तो आप समझ लीजिए मई के लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक में पॉसिबल सिनेरियो बनेगा मार्केट क्रैश होने का। सो अभी मार्च एंड अप्रैल एंड इवन हाफ ऑफ मई, जब तक मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट रहने वाला है, जब तक मार्केट में सिनेरियो ठीक ठाक रहेंगे, मार्केट कोई बहुत बड़ा क्रैश होने वाला नहीं है। हाँ, इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम पर मार्केट क्रैश हो सकता है, ये एक पॉसिबल सिनेरियो बन रहा है, जो कि हम देखते हैं कि एवरी 2 इयर्स 4 इयर्स या 6 इयर्स के बाद मार्केट जो क्रैश होता है। तो अभी जो 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था हमारा कोरोना के टाइम पर, अब उसके बाद ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4 साल का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है 2024 में। और 2024 में हमारे यहाँ पर इलेक्शंस भी हैं, इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, किस फेवर्स में देश की जनता जाना चाहेगी, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में वो पॉसिबल सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शंस बन सकता है। तो हमारा पहला पॉइंट का आंसर ये हुआ कि पॉसिबल सिनेरियो जो है वो जून में आने के चांसेस है। मई के हमारा जो इलेक्शन होगा अप्रैल मई में इलेक्शन चलेगा, मई के लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक में, तो ये वहां पर करेक्शन आ सकता है। एंड सेकेंड, हमने जो फिबोनाची के अकॉर्डिंगली निकाला हाउ मच इट कैन बी क्रैश, तो ये बैंक निफ्टी का हमने निकाला है। अभी निफ्टी का भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी आपका पॉसिबल सिनेरियो ये 4 सिनेरियो के आसपास दे सकते हैं। लास्ट सिनेरियो जो बनता है वो 41,123 का सिनेरियो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची बन रहा है, तो जो कि मुझे भी इतना उम्मीद है कि हाँ मार्केट इतना करेक्शंस दे सकता है। और यहाँ से अगर पॉसिबल टर्म की बात करें तो ये कितने परसेंट होगा, सो ऑलमोस्ट 10 to 20 15 to 20% यहाँ पर इजीली मार्केट क्रैश हो सकता है। अगर 47,000 पे मार्केट चल रहा है तो 47 का मीनिंग हो जाता है कि 4,000 पॉइंट के आसपास आपका 10% बनता है, 4 से 5,000 के आसपास। एंड 9,000 के आसपास अगर मार्केट टूटता है तो 20,000 का 20% का करेक्शन बनता है। अगर 47 से मार्केट ये 141 तक आता है तो आपको ऑलमोस्ट 15% का करेक्शन मिलता है, जो कि हेल्दी करेक्शन माना जाता है मार्केट के लिए, और ये करेक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। एंड इसमें आपको करना क्या है, व्हाट टू डू, उसके लिए मैं आगे बताऊंगा। तो मैं पहले इसके बाद निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी में क्या फिबोनाची के अकॉर्डिंगली करेक्शन पॉसिबल है। तो निफ्टी तो जो लगातार ऊपर जा रहा है, इसमें फिबोनाची आई थिंक यहाँ से अगर हम देखते हैं लो से, तो हमें कुछ सिनेरियो दिखा सकता है। तो हम यहाँ का एक लो ले लेते हैं, ये जो हमारा स्विंग लो है, इसके बाद मार्केट ने स्विंग लो नहीं बनाया, तो फिबोनाची के अकॉर्डिंगली अगर ये रीटेस्ट करेगा तो ये 0.61 से रीटेस्ट कर सकता है या फिर 0.78 से। सो ये 2 लेवल्स हैं जहां तक मार्केट करेक्शंस के टाइम पर आ सकता है ड्यूरिंग द आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में। सो ये 2 लेवल जो है वो आप याद रख लीजिए, 20,198 और दूसरा लेवल जो है 19,637। तो ये बहुत बड़े लेवल्स हैं, बहुत टाइम लगेगा, अभी 2 महीने तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला ड्यूरिंग दैट इलेक्शंस हमारे देश में। बाकी ग्लोबल सिनेरियो में अगर कुछ रहेगा तो मार्केट इतना शार्पली गिर सकता है। सो अगर हम इस पर 20,000 का भी राउंड लेवल लेके चलते हैं और 22,000 पर मार्केट है, तो ये पास से ये 10% तो क्लियरली हो रहा है कि ये 10% टूटेगा तो आपको 20,000 के आसपास आ जाता है। तो 10% ये क्लियरली यहाँ पर टूट सकता है और 10% का करेक्शन भी जो है हेल्दी करेक्शन होता है। अभी बात आ जाती है नेक्स्ट व्हाट टू डू, कि अब आपको क्या करना चाहिए अगर मार्केट करेक्ट हो रहा है, आपको किस दिशा में ट्रेड लेना चाहिए, कैसे आपको पोजीशंस बनानी चाहिए। सो व्हाट टू डू नाउ, अभी आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे ज़रोदा के सेंसिबल के अंदर। सो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी जो अपॉर्चुनिटी है वो ऑप्शन सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पर मैंने एक बनाया हुआ है आयरन कॉन्डोर, और यहाँ पर आपके सामने ये है, मैं स्ट्राइक प्राइस भी आपको शेयर करूंगा, एंड इसमें कितनी लागत लगती है और कितना तक आप पॉसिबल प्रॉफिट बना सकते हैं और कितना तक लॉस कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करना। सो यहाँ पर मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, आपका जो सिलेक्शन है वो आपको अप्रैल महीने के लास्ट में जाना है। 29 अप्रैल का आपका एक्सपायरी है इसमें। सो आपको जो सिलेक्ट करना है, करंट मार्केट जहां पर चल रहा है वो 47,000 के अप्रोक्सीमेट है, 46,800। तो मैंने अप्रैल मंथ का ये सिलेक्ट किया है। इसमें आपको करना है 47,300 का कॉल को सेल, जिसका करंट कीमत जो है 1,700 रुपए चल रहा है।
एंड 47,000 आपको 47,000 का आपको पुट को सेल करना है जो 1148 रुपए का है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट बन जाता है 2848 पॉइंट। अगर आप ये दोनों बाई करते हैं, सॉरी सेल करते हैं, तो आपको जो है नियर अबाउट 42,720 रुपीज का प्रीमियम रिसीव होता है और जिसका लागत है जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो नियर अबाउट 76,000 80,000 के अंदर ही है आपको मिल जाएगा। यानी आपको 2 महीने में पॉसिबल सिनेरियो में 50% तक रिटर्न आ सकता है। ये आपको मार्च एंड अप्रैल के महीने तक वेट करना है। एंड इसका जो रेंज बन के आ जाता है वो 44,152 से लेके 50,143 तक का आ जाता है। आपको जो इसमें फंड की जरूरत पड़ेगी वो नियर अबाउट 1.1 यानी 1,20,000 और आप यहाँ से 42,000 तक सेव कर सकते हैं। अगर आप इसका ग्राफ चार्ट देखेंगे तो आपका ये ग्राफ चार्ट है। यहाँ पर आपको जो देखेंगे 70 डेज नियर अबाउट 70 डेज जो है आपको टाइम डिके के लिए वेट करना है। 2 मंथ्स का आपको वेट करना है समझ लीजिए। और निफ्टी मार्केट में कहीं भी जाए इस रेंज में तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि इलेक्शन जो है वो हमारा अप्रैल एंड मई तक चलेगा एंड जब तक मार्केट कहीं भी जाएगा नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है तो आप इसको हेज करने के साथ साथ में दूर के पुट और कॉल खरीद सकते हैं। इस दूर में मैंने जो सिलेक्ट किया है वो 50,000 का कॉल आपको बाई करना है अप्रैल मंथ का, मंथली एक्सपायरी का, जो कि अभी 450 रुपए का चल रहा है। ये आपका जीरो हो जाएगा, यानी आप 1700 रुपए में से 450 को आपको माइनस करना पड़ेगा अगर आपके पास फंड नहीं है। और सिमिलर दैट कंडीशंस में आपको एक पुट भी बाई करना है। जो पुट बाई करेंगे वो 44,300 का पुट बाई करेंगे, जो कि अभी 342 रुपए का चल रहा है। एंड इन दोनों के साथ में आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो दे देखेंगे, वो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो 25% आपका रिस्क हो सकता है, यानी मैक्सिमम लॉस जो होगा वो आपका 9,600 रुपए का लॉस होगा। एंड उसके अगेंस्ट में आप देखेंगे 30,829 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी है। इसमें आपको टोटल फंड का जो आपके अकाउंट में रखना है वो 81,000 रुपीज के अप्रोक्सीमेट 81,300 130, और जो आपका एक्चुअल कॉस्ट रहेगा वो आपका नियर अबाउट 40,000 के अप्रोक्सीमेट लगेगा। बट इतना फंड आपको ऐड करके रखना है। आपके पास जो रेंज बन के आएगी वो समझ लीजिए आपका 44,945 का रेंज आएगा, यानी 45,000 से नीचे मार्केट इन बिटवीन अप टू अप्रैल इलेक्शंस के दौरान में जाएगा, या फिर 59,300 55,000। तो ये दोनों रेंज के अंदर मार्केट कहीं भी रहेगा। ये आप ग्राफ चार्ट देख रहे हैं तो आपको एक सिंगल लॉट से आप 30,000 रुपीज तक का प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं ड्यू टू द टाइम डीके और उस सारी चीजों के लिए। तो ये ओवरऑल रहा कि अभी के दौरान आपको अगर करना है तो आप ऑप्शन सेल करके अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है जो मुझे दिखता है 1:3 सेफ साइड में है। और टोटल कैपिटल भी जो है आपका 82,000 रुपीज आपको अकाउंट में रखना है और 38,000 ही यूज होगा उसमें। तो ये रहा टिल नाउ तक का डिस्कशन कि अभी आपको क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।